जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एनडीए एंड एनए सेकंड 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपकी 16 जून 2020 यानी कि आज से इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 6 जुलाई 2020 शाम 6 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। फीस जमा करने की तिथि भी सेम है और जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 6/9/2020 में हो जाएगा। जनरल ओबीसी की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 है और SC/ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो जन्म है वो 2/1/2002 एंड कैंडिडेट नॉट बी बोर्न आफ्टर 1/1/2005 यानी कि आपका जन्म 2/1/2002 से लेकर 1/1/2005 के बीच होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख लीजिए, आर्मी विंग में आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे पास्ट या फिर अपीयरिंग यानी कि या तो आपने 12वीं पास कर ली हो या फिर आप 12वीं में हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर आप 12वीं आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से की है, क्योंकि इस भर्ती में ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। फॉर एयरफोर्स एंड नवल विंग के लिए यहाँ पर आपसे 12वीं पास या फिर उसमें अगर आप 12वीं में है तो तब भी आवेदन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपकी जो 12वीं है वो फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ होनी जरूरी है, तभी आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे आवेदन करने के लिए। टोटल वैकेंसी आपकी 413 है। आर्मी के लिए 208, नेवी के लिए 42, एयरफोर्स के लिए 120, नवल अकेडमी के लिए 43। यहाँ पर आप ये जानकारी देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। तो जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। रिसेंटली यूपीएससी ने आपकी इंडियन स्टैटिकल सर्विस यानी कि ISS एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकाले थे। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ये भरना चाहते हो। बट अभी बात कर लेते हैं आपके एनडीए एंड एनए फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर आपको आना है और पार्ट 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको एक बार चेक कर लेने और फिर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी भरते हैं। तो जो नाम दिया जा रहा है यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी होगी, पहले डे फिर मंथ और इसके बाद आपको अपना ईयर यहाँ पर चूज करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको मदर्स नेम के अंदर फिलअप करना होगा। नेशनलिटी में यहाँ पर आपको इंडियन या फिर अदर चूज करना है आपके स्टेटस के अनुसार। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप SC/ST OBC इस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पर आपको फीस देनी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने SC चूज किया तो कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट डेट यानी कि जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वो किस डेट तक वैलिड है या फिर किस डेट में आपने बनवाया है वो डेट यहाँ पर आपको चूज करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका रिलीजन, तो यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है वो चूज कर लेना है। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है जो कि आपसे मैच होती है वो आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये जानकारी भर देते हैं। भरने के बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है, एड्रेस लाइन 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। अगर जो और भी लॉन्ग एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे नीचे आकर के स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए उत्तर प्रदेश हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है कन्फर्म ईमेल आईडी, यानी कि इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके आपको कन्फर्म कर देना है। अल्टरनेटिव ईमेल यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा भी कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर भर सकते हैं या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है ये आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है और कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि यहाँ पर आपको कोई एक आईडी चूज करनी होगी जो कि आप यहाँ पर देना चाहते हो, जैसे कि स्कूल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो जो भी आईडी आप यहाँ से चूज करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी आईडी का नंबर यहाँ पर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये नंबर भर देते हैं। भरने के बाद दोस्तों
आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप देखोगे कन्फर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यानी कि जो नंबर आपने ऊपर भरा इस नंबर को दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है हैव यू अप्लाइड फॉर एनडीए एंड एनए एग्जाम्शन 2020, क्या आपने जो एनडीए एनए का फर्स्ट 2020 फॉर्म निकला था वो अप्लाई किया था, अगर किया तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर है प्रेफरेंसेस ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जाम्शन 2020, तो आप किसे कितनी प्रेफरेंसेस देना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो प्रेफरेंसेस देनी है उसके सामने आपको एक लिखना है। फिर आप नौसेना को अगर दूसरी देना चाहते हो तो वहाँ पर 2 लिखना है। अगर आप सिर्फ एक कोई प्रेफरेंसेस दे रहे हो तो बाकी के सामने आपको 0 ही रहने देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि आपके द्वारा चयन की गई शैक्षिक अर्हता के अनुसार आप केवल सेना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है, यानी कि जो मैंने क्वालिफिकेशन चूज की है उसके अनुसार मैं यहाँ पर सेना में ही आवेदन करने के लिए एलिजिबल हूँ। बट अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन वहाँ पर चूज करते हो तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस देने के सभी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आप जेसीओ एनसीओ अन्य रैंक के अधिकारियों के पुत्र है और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अब ये सब जानकारी भी आपको चेक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप उन सभी को चेक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। बट इसके बाद आपको जानकारी सही करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको सभी जानकारी को चेक करके नीचे आना है और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंपली आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद में, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है, साथ ही आपको अन्य जानकारी भी देखने को मिल पा रही है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको प्रिंट कर लेना है क्योंकि ये जानकारी आपके काम की है, इसलिए आपको इसको सेव कर लेना है, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। और अभी मैं आपको बता दूँ कि जो लोग इस फॉर्म को अन्य कैटेगरी से फिलअप करें, जिनको फीस जमा करनी है जनरल ओबीसी को, तो उनके सामने यहाँ पर पेमेंट का लिंक आ जाएगा। उनको पहले एप्लीकेशन फीस जमा करनी है और एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आएगा। तो मैंने इस फॉर्म को SC ST से भरा इसलिए मेरे सामने फीस का ऑप्शन स्किप हो गया है, बट आपको जिस भी माध्यम से फीस जमा करनी है वो करके यहाँ पर आ जाना है। फिर एक क्लिक हियर फॉर पार्ट 2। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पार्ट 2 पर चलना है और आपको पार्ट 2 के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID फिलअप करनी है जो कि अभी आपको मिली है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं 2002 और यहाँ से 2। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर बेसिकली आपको अपना फोटो सिग्नेचर एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। बट यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो अपलोड करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आपका फोटो या डॉक्यूमेंट्स साइज के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फ़ोटो का साइज कितना रहना चाहिए, जो कि 350 पिक्सल × 350 होना चाहिए, और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज 1000 पिक्सल × 1000 होना चाहिए, और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपने सिलेक्ट की थी ID उसका फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साइज आपका 20 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपको अपनी गैलरी में जाना है और वहाँ से आपको ID चूज करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्चर में आता हूँ और एक रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों चाहे तो आप एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, या फिर आप तीनों डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, फोटो सिग्नेचर, और यहाँ पर जो आपकी ID आपने चूज की है वो आ चुकी है। इसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से आपने जो भी ID चूज की थी वो यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी ID फिलअप कर दी है, और आप देखोगे वेरीफाइड फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, फिर है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर NDA एंड NA एग्जाम। तो यहाँ पर आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो, कोई भी एक सिटी यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। ये हमने यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन पर आना है, और आपको आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्रीज, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है और जो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अभी फॉर्म को भरते समय इस्तेमाल की है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको चूज करनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दे जा रहा है आपको फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। यहाँ पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर पा रहे हो और साथ ही नीचे आपको प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको प्रिंट के आइकन पर क्लिक करना है और अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF फाइल में सेव कर लीजिए और जब आपके पास प्रिंटर आ जाए तो आप इसको प्रिंट करा लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप UPSC NDA एंड NA 2020 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे जो कि आपका सेकंड है। और आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।